नेपाल और सीमावर्ती इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि, शिवहर मोतिहारी आवागमन बड़े वाहनों के लिए बंद। नेपाल में हुई बारिश के बाद उत्तर बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा, पूर्वी चंपारण डीएमएसपी ने गंडक नदी के जलस्तर का किया जायजा। मोतिहारी के चर्चित जिला परिषद सुरेश यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने षड्यंत्रकर्ता रमेश महतो को किया गिरफ्तार। सुरेश यादव हत्या मामले में हुई तीसरी गिरफ्तारी। एनजीओ द्वारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के विरोध में प्रखंड रसोइया संघ ने किया धरना प्रदर्शन और पुतला दहन, मोदी सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप। पश्चिमी चंपारण पुलिस ने वर्षों से फरार चल रहे एक आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार, आत्मसमर्पण नहीं करेगा तो होगी उसके घर की कुर्की जब्ती। और पूर्वी चंपारण जिला औकाफ कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन, बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। नेपाल और सीमावर्ती इलाकों में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर बागमती के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। वहीं नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में बारिश को लेकर एक बार फिर बागमती के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। शिवहर संवाददाता आकिब रजा के मुताबिक बिलवा में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली है। वहीं सुबह में बागमती का जलस्तर स्थिर था, जबकि दोपहर के बाद फिर बढ़ने लगा। इस समय हम लोग बेलवा में मौजूद है और बेलवा की तस्वीरें आप देख लीजिए। इस समय बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि जारी है और तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं। लगातार 2-3 दिनों की बारिश के वजह से एक बार फिर बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है और अभी भी इस समय हम लोग बेलवा में मौजूद है और अभी भी बारिश हो रही है। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश के वजह से एक बार फिर बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और तस्वीर के माध्यम से आप पीछे देख सकते हैं ये बेलवा का मुख्य धार है और यहीं से बागमती का पानी निकलता है, जहां से डुब्बा घाट तमाम क्षेत्रों में यहीं से अगर बाढ़ आती है तो पानी फैलता है। तस्वीर के माध्यम से आप देख लीजिए कि इस समय बारिश के साथ बागमती का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। नेपाल के द्वारा आज अलर्ट भी जारी किया गया है कि बागमती का जो पानी है वो बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बाढ़ का पानी आने की वजह से सबसे ज़्यादा नरकटिया बिलवा गांव को नुकसान होता था, मगर ये 3 किलोमीटर का तटबंध होने की वजह से कहीं ना कहीं इस समय नरकटिया बिलवा के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। तो हल्के सी बाढ़ में नरकटिया बिलवा गांव को बाढ़ का सामना करना पड़ता था। अभी भी बागमती नदी के जलस्तर में लगातार तेजी से वृद्धि जारी है। वहीं सुबह में बागमती का जलस्तर स्थिर हो गया था, मगर मौसम के वजह से अभी भी बारिश यहाँ हो रही है और तस्वीर के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे क्यास लगाया जा सकता है कि बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ने की उम्मीद कही जा सकती है और अभी भी बागमती का जलस्तर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि शिवहर मोतिहारी आवागमन बड़े वाहनों के लिए बंद है। बाइक चालक सिर्फ बांध के सहारे चंपारण के क्षेत्र में आ जा कर रहे हैं। 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी सफर तय कर जूहली के रास्ते बड़े वाहनों का परिचालन हो रहा है। डैम से लेकर देवापुर तथा बांध में दोनों तरफ रेन कट एवं फ्लडिंग फाइटिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर बांध पर मिट्टी रखने से बड़े वाहनों का परिचालन अभी बंद है। नेपाल में हुई बारिश के बाद उत्तर बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। इसी बीच खबर है कि गंडक नदी का जलस्तर तेजी के साथ खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ आने की संभावना जताई जा रही है। पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा आज पूर्वी चंपारण साइड से डुमरिया घाट पुल के पास गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय संग्रामपुर अंचल अधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी तथा पंचायत स्तरीय कर्मी मौजूद थे। मौके पर जिला अधिकारी के द्वारा अंचल अधिकारी से संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई एवं सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों की अद्यतन सूची तैयार करा लें। चिन्हित किए गए आश्रय स्थलों पर आवश्यक बुनियादी सुविधा तथा पेयजल, शौचालय, लाइट इत्यादि की प्रॉपर व्यवस्था सुनिश्चित करें। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन के सुचारू रूप से संचालन हेतु सभी जरूरी निर्देश दिए गए। पर्याप्त संख्या में नाव की उपलब्धता, नाविकों की सूची, गोताखोरों का मोबाइल नंबर रखने का निर्देश दिया गया है।
मोतिहारी के चर्चित जिला परिषद सुरेश यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने षड्यंत्रकर्ता रमेश महतो को गिरफ्तार कर लिया है। रमेश महतो को नगर थाना की पुलिस ने बंजरिया से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड में 4 लोग मुख्य रूप से शामिल थे, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हथियार के साथ पहले ही की जा चुकी है। वहीं अब इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद ही गिरफ्तारियों को अंजाम दे रही है। पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि रमेश महतो कहीं भागने के फिराक में था, तभी पुलिस ने दबिश बनाई और रमेश महतो को गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी के सुगौली में एनजीओ द्वारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के विरोध में प्रखंड रसोइया संघ ने राज्य रसोइया संघ के तत्वाधान में आज बीआरसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इसको लेकर संघ ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जब से मध्याह्न भोजन शुरू हुई है तब से रसोइया ही खाना बनाकर खिलाती रही है, लेकिन 2016 में इस क्षेत्र में पहली बार एनजीओ के माध्यम से सेवा शुरू की गई। वहीं संघ ने एनजीओ के द्वारा घटिया खाना की आपूर्ति का आरोप लगाया। साथ ही भोजन में छिपकली और अन्य जहरीली जीव पाए जाने से आए दिन बच्चों के बीमार होने की खबरें आती रहती हैं। आरोप है कि एनजीओ सुरक्षा मानकों का भी ध्यान नहीं रखते, जिसका प्रमाण सुगौली के बंगरा बॉयलर विस्फोट कांड है। लेकिन सरकार पुनः पूरे बिहार में जुलाई 2024 से ही केंद्रीय किचन की व्यवस्था बहाल करने की शोर मचा रही है। दूसरी बात यह है कि बिहार सरकार ने अन्य मानदेय कर्मियों का लगातार मानदेय बढ़ा रही है। विगत 20 सालों में रसोइया का मानदेय 1650 रुपये तक ही हो पाया है। मोदी सरकार ने तो अब तक इस ओर देखा तक नहीं है। क्या कह रहे हैं बिहार के राज्य विद्यालय रसोइया संघ के जिला सचिव दिनेश कुशवाहा, सुनिए। पता चली कि सुगौली में मिड डे मील एजेंसी के द्वारा एनजीओ के द्वारा वितरण 1 जुलाई से होगी। आज हमने पूरे यहाँ आकर कैंप किया, कहीं कोई सूचना नहीं मिला है कि एनजीओ जाएगा, लेकिन बगल में ही इधर तो दक्षिणी साइड में बंगरा बना था, एक साथ 9 रसोइया की चित्रे उड़ गया। अब उत्तरी साइड सुगौली की फिर चित्रा उड़ाने के लिए तैयारी में सरकार है। और नीतीश जी, हम लोगों ने आगाह भी किया था रसोइया को और तमाम स्कीम वर्कर और ठेका तमाम मानदेय कर्मी को कि अगर मोदी जी तीसरा टर्म आ गए तो अब की बार खैर नहीं होगी। सरकार बने हुए 1 महीना नहीं हुआ, हमला पहले तो हमला मोदी जी ने जो प्राइवेट जो पीएफ ईएसआई मजदूरों को जो देने का जो एग्रीमेंट था उसको छूट देकर उन्होंने किया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और दूसरा का हमला मिड डे मील वर्कर पर है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एकजुट होकर तमाम शिक्षा कर्मी हो, तमाम मजदूर हो, उनको एकजुट कर हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और 3 जुलाई को हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस भीषण बारिश के भी दिन में हम लोग घेरेंगे और 24 तारीख को मुख्यमंत्री को घेरने का हमारा कार्यक्रम है। पश्चिमी चंपारण पुलिस ने वर्षों से फरार चल रहे एक आरोपी के घर इश्तेहार चिपका दिया। खबर के मुताबिक मझौलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के बैठनिया भानाचक पंचायत स्थित वार्ड नंबर 13 निवासी राजकुमार गिरी के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि राजकुमार गिरी के विरुद्ध लौरिया थाने में एनडीपीएस के तहत मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है, जो वर्षों से फरार चल रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के तहत आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। आरोपी समय सीमा के अंदर अगर न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की कर ली जाएगी। आज पूर्वी चंपारण जिला औकाफ कमेटी की बैठक G+3 नूर मोहम्मद वक्फ भवन के सभागार में सैयद मुबीन अहमद की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला वक्फ बोर्ड तथा अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई तथा उनके समाधान पर विचार विमर्श किया गया, जो निम्नवत है। सरकार से सख्त निर्देश के तहत पूरे जिले में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जिस पर अवैध रूप से कब्जा या अतिक्रमण है, उसे प्रशासन के सहयोग से अविलंब खाली कराया जाना है। वक्फ बोर्ड की वैसी संपत्तियां जिस पर गलत तरीके से दाखिल खारिज है, उसे अंचलाधिकारी या संबंधित अधिकारियों को सूचित कर निरस्त करने का फैसला लिया गया है। वक्फ बोर्ड की ऐसी संपत्तियां जो किसी मतवल्ली या कमेटी की देखरेख में नहीं है अथवा गलत ढंग से है, उसे दुरुस्त कर या नई कमेटी बनाकर उसकी सही तरीके से संचालन कराया जाना है। G+3 नूर मोहम्मद वक्फ भवन के संचालन हेतु कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला औकाफ कमेटी के कार्यों को सही तरीके से निष्पादन हेतु जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के ऊपर बनने वाले भवन में तेजी लाने हेतु चर्चा की गई। इस मौके पर जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष सैयद मुबीन अहमद, डॉक्टर तबरेज अजीज, प्रोफेसर इकबाल हुसैन, डॉक्टर फैसल परवाज, नूरुल हदा, सहायक सचिव
अजीमुद्दीन हाशमी, अमजद अली, एहतशाम आलम, सदस्य सह जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मोहम्मद तमन्ना और उजैर अंजुम सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए।